कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या है प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। परम प्रभु परमेश्वर पिता को स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 15 अध्याय हम देखेंगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वो जिसके दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरियों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर दो प्रश्न के साथ में इस वचन को भजनकार यहाँ पर शुरुआत करता है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? दाऊद यहूदी गोत्र से थे और पुराना नियम में ऐसा किसी को भी हक नहीं था कि परमेश्वर के भवन में जाकर बैठने पाए। लेवी गोत्र से अलावा दूसरा कोई भी वहां तक जाने को मिलता नहीं था। मेरे प्रिय, परमेश्वर का इच्छा सारे मनुष्य के लिए क्या था? जब हम निर्गमन का पुस्तक उसका 25 का 8 वचन में पढ़ते हैं, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर ने एक पवित्र स्थान बनाने के लिए मूसा के द्वारा इस्राएल को आज्ञा दिया, ताकि परमेश्वर चाहते थे कि अपने प्रजा के साथ सर्वदा उनके साथ रहने के लिए परमेश्वर की आशा था। और मेरा प्रियो, आप और मैं सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम नया नियम में आते हैं, परमेश्वर ने आप और मुझे सबका अधिकार दिया कि हम परमेश्वर का सिंहासन के सामने में हम जा सकते हैं। जब हम इब्रानियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन में इस प्रकार कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाई बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे प्रियो, आपको मालूम है, इसी आइडेंटिटी में सारे यहूदी लोग अटके हुए थे। इस्राएली लोग, उसका मन में एक अहंकार था, हम अब्राहम का संतान है, हम मूसा का सेवक है,
हम परमेश्वर का लोग है और यीशु मसीह संसार में आए। हम यूहन्ना लिखे सुसमाचार पहला अध्याय का 11 और 12 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आए, परंतु उनका अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, उनका घर के अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दिया। परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसका नाम पर विश्वास किया, उन सभी को परमेश्वर ने अपना संतान होने के लिए अधिकार दिया। और मेरा प्रियो, आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह उनका सेवा के अंत में 23 अध्याय, जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार 23 अध्याय में प्रभु उन जो धर्म के ठेकेदार थे, जिनके हाथ में पवित्र शास्त्र था, उन लोगों को प्रभु यहाँ पर इस तरह से कहते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर तू पत्थरवा करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। और यहाँ पर 38 वचन में जिस मंदिर के लिए वो लोग अहंकार कर रहे थे, यही मंदिर को छोड़कर बाकी किसी भी जगह में प्रभु यीशु मसीह नहीं रह सकते, परमेश्वर नहीं रह सकते, ऐसा एक उनका अहंकार था। 38 वचन में प्रभु क्या करते, उस घर को छोड़ देते और कहते, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि जिस परमेश्वर के लिए उन्होंने घर निर्माण किया था, जिस परमेश्वर के लिए उन्होंने उस मंदिर को निर्माण किया था, उस परमेश्वर के लिए वहाँ पर रहने के लिए कुछ भी जगह नहीं था। उस डाकुओं का खोह हो चुका था, डाकुओं का अड्डा हो चुका था। प्रभु बड़े दुख के साथ में यूहन्ना लिखित सुसमाचार 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का घर सारी लोगों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए, लेकिन तुमने उसको क्या बनाया, डाकुओं का अड्डा बनाया, बिजनेस करने वाला जगह बनाया था। मेरा प्रियो, बड़ी खुशी की एक बात आपसे कहता हूँ, मत्ती लिखे सुसमाचार 18 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बता रहे 18 और 19 और 20 वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। 19 वचन, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, तो वो तुम्हारे लिए मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। और 20 वचन कहते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में रहता हूं। हालेलुया। मेरा प्रियो, प्रभु कहता है, जहां मेरा नाम में 2 या 3 उपस्थित होते हैं। कैसा आज आप और मैं कहेंगे, हम तो कितना लोग हैं, हम तो 100 लोग हैं, हम तो 500 लोग हैं, हम तो 1000 लोग हैं। अवश्य हमारा बीच में प्रभु रहेंगे, लेकिन उसका 19वें वचन में प्रभु ने एक कंडीशन दिया, जहां मेरा नाम से पृथ्वी के कौन सा भी कोना में 2 जन एक मन होकर यूनिटी के साथ में प्रभु के नाम से हम जब इकट्ठा होते हैं, उसी जगह में प्रभु, उसी जगह आप और मेरे लिए मंदिर बन जाता है। मेरा प्रिय, क्योंकि जहाँ प्रभु का उपस्थिति होते हैं वो हमारे मंदिर है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। पहला कोरिन्थी का किताब 3 का 16 और 17 वचन में पढ़ेंगे तो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? जो कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा वो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मेरा प्रियो, आज आप और मुझे परमेश्वर का मंदिर होने के लिए अधिकार मिला हुआ है। हम बड़े खुशी हैं, हम बड़े आनंदित होते। आज इस महामारी का दौरान कितना लोगों का मन में एक चिंता है, एक दुख है कि हम लोग फिजिकली फेलोशिप करने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरा प्रियो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर हो।
और आपका परिवार, परमेश्वर बोल रहे हैं मेरा नाम पे जहाँ 2 या 3 उपस्थित होते उसी बीच में मैं, आपका परिवार परमेश्वर का मंदिर है। पहले कलश खाली एक जगह में था, अभी हर घर में परमेश्वर का मंदिर बना लिया। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने अपना मंदिर बना लिया। मेरा प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें मंदिर का जरूरत नहीं है, हमें चर्च का जरूरत नहीं है, जरूरत है। लेकिन कौन सा भी परिस्थिति में आप देखें तो प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पौलुस और सिलास कहाँ भजन गाते हैं। उनके लिए वो चर्च, उधर ही चर्च बनाया उन्होंने, उधर ही जाकर उन्होंने गाना गाने के लिए शुरुआत किया, प्रार्थना करने के लिए शुरुआत किया, परमेश्वर का गुण गाने के लिए शुरुआत किया। परमेश्वर ने वहाँ बड़ा चमत्कार काम किया। आज हमारा परिवार में, हमारा समाज में, आप एक दूसरा भाई लोगों के बीच में, आपको मालूम है मेरे प्रियो, जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 23वें वचन में कि तू जो भेंट लेकर जाते हो, वेदी में जो कुछ चढ़ाने के लिए जाते हो, प्रार्थना के लिए जाते हो, आराधना के लिए जाते हो, उस समय तुम्हें याद आए कि तुम्हारा भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ बात है, जाकर तुम पहले वो सेटल करो, फिर बाद में आकर चढ़ाओ। दैट इज द यूनिटी। हम सेटलमेंट करना, क्योंकि मेरा कितना प्रार्थना जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। और परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहता है कि कैसे कैसे लोग परमेश्वर का उपस्थिति में जा सकता है। वो जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ निंदा नहीं करता और अपने मित्र का बुराई नहीं करता और ना पड़ोसी के निंदा सुनता है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरियों का आदर करता है। ये भी एक भयंकर एक चैलेंज की एक बात है मेरा प्रियो। जब आप परमेश्वर का पवित्र वचन में देखते हैं, दूसरा इतिहास का पुस्तक मेरे साथ आप खोल सकते हैं, उसका 36 का 15 वचन में जब आप देखेंगे तो इस्राएली लोगों का नष्ट होने के कारण यहाँ पर लिखा गया। और उनके पूर्वजों ने, परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। 16 वचन, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टा में उड़ाते और वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों को हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बसने का कोई उपाय न रहा। तब उसने उन पर कसदियों को राजा से चढ़ाई करवाई और उसने उनके जवानों को पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता नहीं की, यहोवा ने सभी को उसके हाथ में कर दिया। और मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकलता था वो हो जाए और देश अपने विश्राम काल में सुख भोगता रहे। मेरा प्रियो, कसदियों ने 19 वचन में, और कसदियों ने परमेश्वर का भवन को फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपना को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया। उन्होंने परमेश्वर का भक्तजनों का, जो उनके सामने में परमेश्वर नबियों को बेचते थे, परमेश्वर का डरोइयों को बेचते थे, उनको अपमान करते थे। वो लोग परमेश्वर का वचन को उन्होंने निंदा करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनका बीच में उनका न्याय किया, इस्राएल को बंदी में बेच दिया। हो सकता है मेरा प्रियो, अभी इस घड़ी हमको पश्चाताप करने का समय है। हम भी अभी लॉकडाउन का बंदी में है। जिस तरह परमेश्वर ने बेबीलोन में भेज दिया, वहाँ पर कोई आराधना का सुविधा नहीं था, मंडली का सेवा का सुविधा नहीं था। हम आज तड़पते हैं, आज आप तड़प रहे होंगे कि हमको फिजिकल फेलोशिप करने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरा प्रियो, कहीं आपने भी किसी परमेश्वर का सेवक को अपमान तो नहीं किया, उनका नाम को निंदा तो नहीं किया, उनके बारे में कोई गलत बात तो नहीं कहा। और उसका इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 अध्याय 7 वचन में इस प्रकार कहते हैं, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। और 13 वचन बता रहे, सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल जाए। और 17 वचन में कहते हैं, अपने अगुओं को मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि ये
उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे काम आनंद से करें, न कि ठंडे सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। मेरा प्रियो, बड़े दुखों के साथ मैं भी कहता हूँ, मैंने भी परमेश्वर का सेवक को बहुत सारे जगह में मैं बहुत सारा अपमान किया, बहुत सारा निंदित किया, डिसोबीडियंट किया। मैं लज्जित के साथ मैं आपसे कहता हूँ, इस वचन जब मेरे सामने में आ रहे, मुझे इस वचन कहने के लिए ताकत नहीं होते है मेरा प्रिय, फिर भी मैं कहता हूँ, जो गलती हमसे हुई वो गलती आपसे ना हो। और जब पहला पत्रुस का पत्री उसका 5 वचन में देखेंगे तो प्रभु का वचन बता रहे, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों को वो अनुग्रह करता है। परम प्रभु को स्तुति हो। आइए हम धन्यवाद करते हैं परम प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं वचन संग्रह 15 अध्याय के लिए, जो आज आपने हमारे आंखों को खोल दिया कि हमने गलती किया हुआ बातों को आज हम मान लेते हैं। प्रभु हम पर दया कीजिए। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।